नमस्कार भाइयों। आज जो मैं वीडियो लाया हूँ वो इस प्रकार से है कि बहुत सारे लोगों की आई कि हमने बुलाकी ले लिया किसी भगत से, और कोई कह रहा है कि हमने वो क्या बोलते हैं इसे मीरा पहलवान ले लिए हमने जी, और हम तो बहुत परेशान हैं, हमारे घर में थे नहीं, हमें भगत ने पुजवा दिया। ऐसा किसी ने आया। अभी मेरी उन लोगों से बात नहीं हुई है, तो बात होगी तब और आगे बताऊँगा मैं आपसे। तो उन्होंने बताया इस तरीके से कि ऐसे है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई भी हो जिसके घर में वो देवता नहीं हो, मान लीजिए आपके घर में बुलाकी नहीं है, तो आप क्यों फंस रहे हो उसको लेके? शक्ति इकट्ठी क्यों कर रहे हो? शक्ति से तो आप इकट्ठी करोगे तो परमाणु बम हो जाएगा, ये आपके लिए एक दिन विस्फोट करेगा। अब आप पूछेंगे कैसे विस्फोट करेगा जी? बुलाकी तो अच्छा चलता। अच्छा जब चलेगा जब तुम्हारा पुश्ते नहीं है, और अगर वो रोग में आया हुआ और आपने उसको उठा के पूज लिया तो आपको परेशान करेगा वो पूरी ज़िंदगी। ये भी बिल्कुल पक्की बात है। संभल गया वो अलग बात है, 10% नहीं संभले क्योंकि रोग में आया वो, तो वो रोग का ही ध्यान लगाएगा। इसके विषय में भी आपको मैं बताऊंगा किसी दिन, बिल्कुल प्रत्यक्ष बात, जो कि हमने उस चीज़ को फिर करा अलग, बड़ी भयंकर थी वो भी, बताऊंगा बाद में। तो हम लोग तो उसका नाम बताने से भी डरते हैं, मतलब इस तरीके से, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं कि आदमी अपनी जान को देखता है पहले, और आप लोग अपनी जान देख नहीं रहे। आपको किसी ने बताया कि मीरा जी ले लो, वो तो भाई तरक्की करा देंगे, आपने वो भी ले मारे। मैंने बहुत से ऐसे देखे जो बुलाकी इनके घर में अच्छा खासा चल रहा है, सब चीज़ चल रही है, वो बागड़ ले गए। सबल सिंह बावरी भी ले लिया, वो गोगा जहारवीर की पूजा करने लगा और फिर परेशान हो गए। तो भाई क्यों कर रहे हो आप शक्तियाँ, क्यों इकट्ठी कर रहे हो? अगर आपको इस तरीके की शक्तियाँ इकट्ठी करनी है तो मैं आपसे कहता हूँ, बिल्कुल फैक्ट बात है ये, कि आप हरिद्वार के अंदर जो माता चंडी है, सबसे ऊपर जो चंडी माता, उसकी आप सेवा कर लो, मन से मान लो। अगर आपके पे पैसे नहीं है कि माता मेरा पैसा कर, रोजगार कर, ये कर, वो कर, जो भी, वो आपका कर देगी बिल्कुल 100%। और अगर नहीं भी होता आपका, थोड़ा बहुत 10, 20, 50% भी होता है तो आपका नुकसान नहीं होगा, आपका घर तबाह नहीं होगा। वो आके है ना आपको सपना देगी चंडी माता जो हरिद्वार, ये भी मेरा आजमाया हुआ है, बिल्कुल फैक्ट है। वो विपदा को टालती है चंडी माता के। आप जाओगे हरिद्वार में तो उस पर लिखा हुआ है कि विपदा हो आपके पास चले जाओ। हमारे एक भाई साहब थे, इतने बीमार थे वो, इतने बीमार, तो हमने उनको यही बोल दिया कि भाई वहाँ लिखा हुआ है, हाँ बाकी हमें देखो भगवान की लीला पता नहीं, आप चले जाओ। तो ये लगा लो वो चढ़ नहीं पाते थे 4 सीढ़ियाँ, और बीमारी डॉक्टर बता नहीं पा रहे थे, वैद्य से हो नहीं पा रहे थे, कोई गैस बता रहा, कोई कुछ कर रहा, कोई कुछ कर रहा, और आज वो स्वस्थ है, लगा लो। और थोड़ा बहुत भगत भी बन गए हैं, मतलब, और थोड़ा बहुत अपने देख लेते हैं अपने घर में ही, बाहर तो करते नहीं कुछ भी, और मज़े से जी रहे हैं ज़िंदगी, नौकरी चाकरी भी ठीक है उनकी। तो उनकी बात देखो, वो भी बताया तो हमें भी लगा, हमने कहा भाई जय काम करो, चंडी देवी पे ही बताते हैं कि ऐसे विपता हटती है। तो क्या विपता है भाई, क्या गिरा है, क्या पता लग रहा है। वो भी गए चंडी माता पे, सही हो गए, मतलब अपने तरीके से। कुछ टाइम तो लगा, मतलब दवाई असर कर गई, और ना उन्होंने कोई भूता जो नहीं करा, नहीं कुछ करा कि कुछ है कि नहीं है, वो सही हो गए ऑटोमेटिक। अब उन्हें क्या मतलब, सही हो गए तो सही हो गए, माता चंडी को मानते हैं, है ना। चाहे उन पे आत्मा ही हो कोई जो चढ़ ना पा रहा हो, कमजोरी आ गई हो, वो सब हट गई उनकी, लगा लो कमजोरी। तो ऐसा भी होता है, इन चीज़ों को मानने से जो ये निम्न देवता माने जाते हैं, इस तरीके से को आप घुसेड़ रहे हो अपने घरों में, इससे अच्छा कि इनको ले लो, मनसा देवी को देख लो। मनसा देवी का भी प्रत्यक्ष तजुर्बा है, हमारे साथ थे। वो एक बार गए धागा बांधने, हम भी गए थे, तो उन्होंने धागा बांधा। ये मनसा देवी की शक्ति बता रहा हूँ मैं आपको, उन्होंने बांध दिया। हम भी थे, हम मजाक कर रहे, वो कह रहे भाई मेरे को ऐसे नौकरी मिल, जहाँ लग रहे थे कि भाई ऐसे ऐसे हो जाए माता तो मैं पक्का हो जाऊँ या कुछ लग जाऊँ तो मैं तेरे दर्शन करूँ, ऐसे बोल के आ गए। बाकी ये सब मजाक ले रहे कि यार ऐसा होता है कहीं इनमें मूर्तियों के आगे तुम धागा बांधोगे तो ऐसा थोड़ी होता है। सब मजाक करके आ गए, और सब उनके साथ कई और लोग थे जो उसी मतलब दफ्तर में जहाँ थे वो थे, उन्होंने मजाक समझ लिया। हम आए तो बाद में अचानक उसको, जब कुछ दिन बाद, 2 महीने 3 महीने बाद उसको पक्के होने का लेटर वेटर मिल गया, उसको हो गया पक्का। और वो जो बाकी के थे वो घबरा गए, क्या लगे यार ये पक्का हो गया, हम अटक गए, हमारा काम खराब हो जाएगा। ये भी बड़े कमाल की बात है। फिर बाद में हमें पता लगा कि वो भी भग गए। 1 महीने की तनख्वाह जब मिलती होगी, जैसे होंगे कच्चे पक्के का, इतना मेरे को पता नहीं है कि कैसे कैसे क्या होता है, देखो है ना, भारत सरकार में क्या है वो इतना मेरे को खास पता नहीं है। तो वो लोग भी अपना जैसा कुछ उनका महीने में तनख्वाह हुई होगी, कच्चे होंगे तो वो भी भाग गए पक्के होने के चक्कर में कि भाई हट ना जाएं, और उनमें से भी लोग पक्के हो गए, देखो 1-2 महीने बाद। हालांकि वो मानते नहीं है मनसा देवी को अभी भी, वो किसी और के चक्कर में लग गए हैं, मतलब बता रहा हूँ मैं ये।
तो ऐसे भी होता है। तो मनसा माता ने उनका कर दिया काम, भाई नौकरी उनकी लगा दी, वो गए प्रसाद चढ़ाया, इतना ही उन्होंने था, ज़्यादा वो चक्कर में पड़ते नहीं वो पूजा पाठ के, तो हो गया उनका काम। तो मेरे कहने का मतलब है कि जो आप ये ले रहे हो, अगर आपने बुलाकी ले लिया, मान लो, हालांकि मैं वीडियो बनाता हूँ बुलाकी बाबा के बारे में, ये हैं वो हैं अच्छे हैं, वो अलग बात है, पर उसमें क्या होता है कि अगर आपके जो कई बार ऐसे होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं आपके घर के, जिनको आप आहूत कहते हैं, कोई पित्तर कहता है, हरियाणा साइड में कोई कुछ कहते हैं, कहीं सेवादार बोलते हैं, तो जो पिताजी होते हैं अगर एक्सपायर हो गए, उनके पिताजी दादा परदादा जो होते हैं, जो गद्दी पे बैठा होता है उनमें से, या आपका कोई भाई है उम्रदार, वो कई बार गद्दी ले जाते हैं, तो वो लोग चिढ़ेंगे उस बुलाकी से। क्यों? कि बुलाकी अपनी ताकत दिखाएगा और उनके घर में वो देवता उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं देखे, तो वो तो लड़ेंगे 100%। ये होता है हिसाब किताब। जैसे कि आप कोई दो अलग अलग तरीके के पक्षी डाल लो अपने पिंजरे में, तो वो लड़ेंगे आपस में, मारेंगे एक दूसरे को, कुछ रुक जाएंगे फिर मारेंगे, तो वो आप परेशान हो जाओगे, है ना, क्योंकि पर उड़ेंगे उनके, छील देंगे वो एक दूसरे के पर, तो आप परेशान, उड़ेंगे पर तो आपके खाने आने में गिरेंगे, तो दिक्कत तो आपको ही आ रही है। तो आप ऐसा काम क्यों कर रहे हो, मैं ये कहता हूँ। और जो बता रहे हैं कि किसी ने मीरा पहलवान ले लिया, ये ले लिया, तो ये हटाए से नहीं हटते हैं, बाद में बड़ा मुश्किल पड़ जाता है, घर के घर मिट जाते हैं। और इनकी जो है तपस्या ज़्यादा बड़ी है, आपको शराब नहीं पीनी, वो दूसरा मीट नहीं खाना, बुधवार के दिन आपको खाना उस तरीके का नहीं खाना, वीरवार को नहीं खाना, पीर का दिन करके, तो ये बहुत ज़्यादा है। और पहले तो लोग इनका कुछ बकरा करा भी करते थे, तो ज़मीन में गाड़ दिया करते थे। आज आप कहाँ गाड़ोगे, पक्के घर हैं, फंस गए आप, निरादर करा तो फंस गए आप। तो इन चक्करों में आप ना पड़ें। मेरे हिसाब से मैं मीरा पहलवान जी महाराज के बारे में बताऊँगा आपको कि वो कितनी भारी शक्ति हैं, पर आप ये मत देखो कि भारी शक्ति हैं तो हम इसको धर लें, इसको धर लें। आपका घर का ही एक आहूत जो होता है, जो बच्चा जिसको कहते हैं कि जो दूध पेड़े आप देते हो, वो ही बड़े बड़े काम कर देगा। अगर आप सही चलाओगे तो वो ही अकेला काम कर देगा। इसलिए जो मैं वीडियो बनाऊंगा आपकी बार उस विषय पे बनाऊंगा कि आप लोग क्या करते हैं कि आपके जो बाप दादा बता के चले गए हैं सबके ही कि भाई ये आहूत है, इसके पेड़े दो, पर वास्तव में वो आहूत नहीं होता। इस विषय पे मैं थोड़ा प्रकाश डालूंगा अपने तरीके से, और हो सकता है आपको समझ में आए। वो अगले वीडियो में बनाऊंगा, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से लोग थोड़े से फेल हो रहे हैं, पीछे हो रहे हैं। मतलब अगर वो पकड़ें, क्योंकि हम इंसान हैं भाई, 4 पैर का घोड़ा चूकता है तो हम तो चूकेंगे ही, हमें क्योंकि बताने वाले ही चले गए, तो हमें क्या पता। हम तो अपना दिमाग लगाते हैं, जहाँ तक लग जाए, 1 साल में लगे, 2 साल पीछे लगे, कई बार तो आदमी को बुढ़ापा आ जाता है जब उसकी समझ में आती है लीला, क्योंकि ये समुंदर की तरह है। जो भगत कहते हैं फिरता नहीं, हमें तो सारा पता, मैं कहता हूँ कि कितना भी बड़ा भगत होगा उसको कुछ नहीं पता, क्योंकि समुंदर है ये। वो भगत भी उसी समुंदर में डूब के मर जाते हैं, था नहीं मिलती है। ये जादू तंत्र जो है इस तरीके की चीज़ है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको। मैं इनके बारे में बताऊँगा आहूतों की किस किस तरीके से क्या होता है। कई घरों में तो ये अलग तरीके से पूज रहे हैं, तो उनके बारे में बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं ये कहता हूँ कि आप लोग जो ले रहे हो, और जिससे ले लिया आपने, मान लो मीरा जी ले लिया, जिससे भी बुलाकी ले लिया आपने किसी एक भगत से, उसको ही बोलोगे भाई उतार इसे, जो तेरे पैसे लगेंगे हम जब देंगे कि हमें पता लगे उतर जाए, और नहीं तो फिर उसको रिमांड लो आप उस तरीके से। ऐसा थोड़ी आप छोड़ोगे उसे, भाई तूने हमारा घर बर्बाद कर रहा है, तेरे को हम किसी और तरीके से हटका सकते हैं कि भाई घर तो तूने बर्बाद कर, जब तुझे पता ही नहीं इसकी लीला की, और ये भी नहीं पता कि तूने बुलाकी दिया कि कोई मसान भेज दिया है दुनिया में से, पता नहीं तूने मीरा दिया कि कोई और मुसलमानी चीज़ दे दी है, कई तरीके के प्रेत होते हैं वो दे दिए तूने, जो हमारा घर बिगड़ रहा है। तो ये जानकारी होनी चाहिए। आपको क्या पता भगत आपको क्या दे रहा है। तो इस तरीके से अधिकतर एक ऐसा देवता भी है कि जब वो आता है बुलाकी बन के आता है, ये भी प्रत्यक्ष देखा है। और सबल सिंह बाबरिया के खेल रहा होगा तो भाग जाएगा उसको छोड़ के, बुलाकी होगा तो भाग जाएगा, उसका कोई मुकाबला नहीं करता। मानकवीर होगा वो मुकाबला करेगा, सोरों का खईस करेगा, काला देव करेगा, आगूड़ा पवन करेगा, गंदीला पवन कर जाएगा, इस तरीके के संतों का बदक कर जाएगा। इस तरीके के बड़े देवता जो हैं वो करते हैं। ये देख लो आप, बाजी जगह तो कलुआ पवन नहीं करता इसका मुकाबला, लगा लो खरदौली का, वो भी नहीं आएगा, उस घर में होगा पर आएगा नहीं। ये आएंगे जो मैं बता रहा हूँ। तो इस तरीके से भी हो जाता है। ऐसी चीज़ें, और वो नाम लेगा उसी का, आप फैसला नहीं कर सकते, और ना आपसे डरेगा वो, चाहे कि कितनी भी चीज़ खेल रही हो कब्जे में ही नहीं आएगा। ये लगा लो। तो
ऐसे ऐसे इसमें भेद हैं। तो आप लोग अपने ही जो देवता हैं उन्हीं को शक्तिशाली बनाएं अपने तरीके से, मेरा तो ये कहना है, ताकि आपका घर, आपके बच्चे सब सुरक्षित रहें, सही रहें, बाहर की शक्तियों के चक्कर में ना पड़ें, चाहे कुछ भी हो। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान मिला होगा। आपने वीडियो देखा इसके लिए आपका धन्यवाद। और अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर तो करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा। अगर चाहें आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब करें ना करें, कोई बात नहीं, पर इसको जो है आप भेजें किसी और के पास, शेयर करें, ताकि हो सकता है कुछ लोग ऐसे गलती कर रहे हों या करने वाले हों तो वो रुक जाएं, मेरी बातों का शायद असर पड़े तो वो रुक जाएं, गलती ना करें, क्यों अपना घर बर्बाद ना करें। वो ले तो लोगे, हटाओगे कैसे? फिर भगत मिलते नहीं हटाने वाले, आधे आधे अधूरे मिलते हैं तो फिर फंस जाओगे आप, है नहीं? और भी काम है ज़िंदगी में, शादी ब्याह बच्चों करने, यही काम थोड़ी लगे रहोगे आप इसी में ही कि उतारना चढ़ाने में। तो अच्छी ज़िंदगी जिए, मेरे कहने का ये मतलब है। इसी के साथ आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।